हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इस टॉपिक से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न भी करेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो हम सही करके आए। और आप लोग कई बार इस सिद्धांत को पढ़े होंगे और भूल जाते होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सभी भाई बहन जो नए हों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और जो भाई बहन नए हों, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो जरूर देख लें तथा कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी। और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगर एग्जाम में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूछे तो वाइगॉत्स्की हो जाएगा, तथा संज्ञानात्मक विकास पूछे तो जीन पियाजे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है वाइगॉत्स्की का जन्म 19 नवंबर 1896 को हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है लेव वाइगॉत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट हो जाएगा इनकी मृत्यु 11 जून 1934 ईस्वी में मात्र 37 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगला पॉइंट दिया गया है इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, सोसाइटी और सांस्कृतिक कल्चर से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों में समाज से अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे महोदय का कहना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, वाइगॉत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार छात्रों का संज्ञानात्मक विकास का परिभाषा प्रदान किया। यानी कि वाइगॉत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक को आधार मानते हैं, वहीं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार मानते हैं। यानी कि जो वाइगॉत्स्की महोदय हैं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक को आधार मानते हैं, और जो पियाजे महोदय हैं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए उम्र को आधार मानते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा के विकास में एक दूसरे के साथ संचार का महत्वपूर्ण कारक है, यानी अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समीपस्थ या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वाइगॉत्स्की के इस सिद्धांत को जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे वाइगॉत्स्की ने समाज को केंद्र में रखकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। वाइगॉत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास समाज द्वारा किया जाता है। वाइगॉत्स्की बच्चे के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दोनों को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिसके कारण इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाइगॉत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कॉन्सेप्ट को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा सामाजिक संपर्क, दूसरा भाषा और तीसरा संस्कृति। आगे वाइगॉत्स्की के महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। चलिए हम देख लेते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान से समझिएगा। के ओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल है, जैसे टीचर, पेरेंट्स,
फ्रेंड्स आदि हो जाएंगे। एमकेओ स्तर पर व्यक्ति को समस्याओं का समाधान टीचर, पेरेंट्स यानी माता पिता, फ्रेंड्स यानी मित्र आदि के माध्यम से मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसे स्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। अर्थात बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति में सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे टीचर ही मान लीजिए, जब अध्यापक के पास बच्चे से अधिक ज्ञान होगा तभी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से हो पाएगा। इसी को वाइगॉत्स्की का मोर नॉलेजेबल अदर यानी एमकेओ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा दिया गया है पाड़ या ढांचा या मचान, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए इसे हम समझते हैं। बच्चों को अपने शिक्षक, मित्र या अपने किसी रिश्तेदार, बच्चों की माता पिता के माध्यम के द्वारा टेम्परेरी हेल्प यानी कि सहायता जो प्रदान की जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिससे बच्चा उस काम को आसानी पूर्वक कर पाता है। यानी कि बच्चों को अपने माता पिता, शिक्षक या रिश्तेदारों के माध्यम से जो टेम्परेरी हेल्प मिलता है उसे हम पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं ताकि आने वाले समय में कभी हम ना भूलें और कभी भी इस सिद्धांत को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये चित्र देखिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या आप सबके घरों में जब छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप हो या कोई भी घर का सदस्य पीछे से साइकिल को पकड़ के रखता है कुछ देर के लिए मदद मिलती है। तो इसी टेम्परेरी हेल्प या सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जेडपीडी देख लेते हैं। तीसरा नियम हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर, ये क्रिया नहीं होगा यहाँ पे, अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। समझिए, एक छात्र स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और अधिक जानकार या अन्य की मदद से संभावित रूप से क्या कर सकता है के बीच का अंतर है, या इस क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। या कह सकते हैं एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और समर्थन या सहायता से संभावित रूप से क्या कर सकता है के बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए इस टॉपिक से तो आप उसे सही करके आएं। प्रश्न दिया गया है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका ने उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह एक उदाहरण है। ए ऑप्शन हो जाएगा पाड़ या स्कैफोल्डिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवर्तन, सी ऑप्शन हो जाएगा क्रमबद्धता और डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपादक अध्यापन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाड़ या स्कैफोल्डिंग। और ये आपको भी बताया जा चुका है कि बच्चों को अपने माता पिता, शिक्षक या रिश्तेदारों के माध्यम से जो टेम्परेरी हेल्प मिलता है उसे हम पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, लेव वाइगॉत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। ए ऑप्शन दिया गया है सहकर्मी सहयोगिता, बी ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक उपकरणों का आहस्ताक्षेप, सी ऑप्शन दिया गया है रटकर याद करने पर बल, डी ऑप्शन दिया गया है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सहकर्मी सहयोगिता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती हैं। लेव वाइगॉत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चे को प्रेरित करेगी, बी ऑप्शन हो जाएगा उसे आक्रामक बना देगी, सी ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, डी ऑप्शन हो जाएगा सीखने में मदद नहीं करेगी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसे अभी जस्ट बताया गया है दोस्तों, तो गलत मत कीजिएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, क्योंकि अभी बताया गया है माता पिता अध्यापक या मित्र आदि के द्वारा दिया गया टेम्परेरी हेल्प यानी सहायता को ही पाठ कहा जाता है। तो उसकी माता द्वारा जो संकेत प्रदान किया जा रहा है उसी को हम पाठ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ए ऑप्शन हो जाएगा अध्यापन और मूल्यांकन, बी ऑप्शन हो जाएगा केवल अध्यापन, सी ऑप्शन हो जाएगा केवल मूल्यांकन, डी ऑप्शन हो जाएगा प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अध्यापन और मूल्यांकन। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो चलिए बताइए। पहला दिया गया है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा दिया गया है सामाजिक संपर्क, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संतुलन, चौथा ऑप्शन दिया गया है पुरस्कार। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपको आगे दिया गया है ए और बी और सी और डी करके, तो इसमें से दो सही होगा। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। छठवां प्रश्न दिया गया है, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन दिया गया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, बी ऑप्शन दिया गया है पुनर्भरण यानी रेनफोर्समेंट, सी ऑप्शन दिया गया है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, डी ऑप्शन दिया गया है प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी। आपको बताया गया है कि बच्चा खुद से क्या कर सकता है और अधिक जानकार जिससे कोई भी हो सकता है, अध्यापक या माता पिता की सहायता से क्या कर सकता है के बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सातवां प्रश्न हो जाएगा, कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयोगों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा पियाजे भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रीयता का द्योतक है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयोगों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, डैश डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये आपको बताना है किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ए ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे, बी ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, डी ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, जॉन नहीं जोन हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है, यानी जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया है वही पूछ रहा है। तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा बंडूरा द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा पियाजे द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा स्किनर द्वारा,
डी ऑप्शन हो जाएगा वाइगॉत्स्की द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको बताया जा चुका है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे और एग्जाम में पूछ लेगा कि जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया, तो आप नहीं बता पाएंगे। और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया गया है। जेडपीडी, एमकेओ, एस्कैफ होल्डिंग, सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है। तो आप गलत मत कीजिएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगॉत्स्की द्वारा, और ये भी पढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश डैश द्वारा किया गया। ए ऑप्शन हो जाएगा कोहलबर्ग, बी ऑप्शन हो जाएगा वाइगॉत्स्की, सी ऑप्शन हो जाएगा एरिक्सन, डी ऑप्शन हो जाएगा पियाजे। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपको जब थ्योरी कराया जा रहा था तब नहीं बताया गया है, और अभी हम इसे बता देंगे और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा एक लाइन में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगॉत्स्की। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, और ये अभी आपको नहीं बताया गया था तो ये नोट कर लीजिएगा। वाइगॉत्स्की के द्वारा भाषा के 3 रूप को बताया गया है, जिसमें पहला हो जाएगा सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य या सामाजिक भाषा। दूसरा हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य या निजी भाषा, तो यही पूछा गया है। तीसरा हो जाएगा साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक्य। तो ये तीनों लिख लीजिएगा एक लाइन में, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ तथा सभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भाई बहन नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कराएंगे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।